हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुका है एक और नया लेटेस्ट चैप्टर ऑफ कागुराबाची, जो कि है इसका चैप्टर नंबर 115। और भाई तुम लोग क्या ही फीका फीका रिस्पांस दे रहे हो यार। तुम लोग ऐसे ही करोगे तो मैं बाकी प्रीवियस चैप्टर्स के रिकैप कैसे लेके आऊंगा। सो प्लीज जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और अपना फेवरेट मांगा या चैप्टर जो हमें कवर करना चाहिए उसे आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को यहाँ पे जोजी दिखाया जाता है, और जोजी के साथ यहाँ पे हासुमी भी होता है, जहाँ पे जोजी पूछता है कि और मिस्टर हासुमी कैसा है, मतलब क्या हुआ। जहाँ पे हासुमी बताता है कि जो शिबा है वो कुछ तो करने वाला है, फिर कुछ तो कर रहा है। जोजी कहता है उस बंदे के साथ आखिरकार दिक्कत क्या है, आखिरकार वो ऑर्डर्स मारना कब सीखेगा। हम लोग को यहाँ पे डिटेंस की रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है, जो कि लेबोरेटरी 6 होता है, जहाँ पे जोजी आगे बोलता है कि इस बंदे को, मतलब अपने शिबा को संभलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट भी आए हैं। जिसके बाद वो सुशी वाला बंदा खुद को इंट्रोड्यूस कराता है इन सभी को जो उसके सामने बैठे होते हैं, जहाँ पे अपना नाम बताता है कि इसका नाम सुबारू उरीता है। जहाँ पे अपना जोजी जो होता है वो कहता है अच्छा तो ये बंदा 2 हेड्स पहनता है, मतलब ये बंदा स्वॉर्ड स्मिथ भी है और सुशी शेफ भी है। जिसपे अपना हासुमी बताता है कि नहीं, ये जो बंदा है ये और भी कुछ है, मतलब सर्टिफाइड है मास्टर ऑफ सैंड एंड बोन 1 ब्लेड स्टाइल में भी, जो कि 3 हो जाते हैं। जिसपे अपना उरीता बोलता है नहीं, मैं सिर्फ 1 हेड पहनता हूँ, या फिर मैं सिर्फ एक ही टाइटल लेके चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पे उरीता आगे बोलता है कि जो बहुत सारी चीजों में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं वो किसी एक चीज पे मास्टर नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज मैं कभी नहीं करूंगा। जहाँ पे अपने जोजी और हासुमी एकदम परेशान होते हैं, अरे ये मैं सुन रहा था। उरीता आगे बताता है कि जो सुशी होती है उसके अंदर देखा जाए हर चीज होती है, सुशी बनाना या फिर किसी सॉर्ड को फॉर्ज करना या फिर किसी ब्लेड को आकार देना, ये सभी के सभी निगरी क्राफ्ट है, जिसके लिए मैंने अपने आप को डेडिकेट कर रखा है। जहाँ पे मैं निगरी का मतलब बताया जाता है कि निगरी का मतलब होता है एक ऐसा वर्ब जो कि सुशी बनाने के लिए यूज होता है, और तो और अगर आप सॉर्ड को पकड़ रहे हैं ना तो उसको भी निगरी कहा जा सकता है। जिसपे अपना जोजी जो होता है वो कहता है अच्छा सच में ओ। जिसके बाद आगे बात बढ़ती है कि भाई इन लोगों ने इस रिसर्च के अंदर बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की है, जिसके तौर पे अगर ये जो पत्थर है ना, अगर इसे ये लोग एक्टिवेट करते हैं तो ये इन लोग के लिए भारी पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये लोग मर भी सकते हैं। और ये कोई बंदा बैठकर सिगरेट पीता हुआ बता रहा होता है शायद। वो आगे बताता है नेक्स्ट पेज पे कि अगर हम लोग इसके अंदर स्पिरिट एनर्जी को चैनल करते हैं तो वो बहुत ही अमाउंट की एनर्जी ब्रस्ट कर सकता है, जो कि तुरंत के तुरंत सामने वाले बंदे के अंदर घुस सकती है और उसे फाड़ सकती है, उसे फोड़ सकती है। लेकिन शायद कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसकी वजह से वो जो एनर्जी जो कुछ समय के लिए निकलेगी उसको हम कहीं डाइवर्ट कर सकें। सिमिलरली देखा जाए कि जो बैटरी होती है अपने अंदर एक्सेसिव एनर्जी स्टोर करके रखती है, तो उसके लिए हम लोग जो स्टेबलाइजर यूज करते हैं, तो ऐसा कुछ शायद हम इसके साथ भी कर सके। जिसके बाद ये बंदा आगे बताता है कि आपके जो सॉर्ड है मिस्टर उरीता वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, जिनके थ्रू स्पिरिट एनर्जी कैरी होती है। और ये चीजें जो मतलब ये जो पत्थर है ये स्पिरिट एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है या फिर उससे सिमिलर है। और जो सीक्रेट है जो बुक के हिसाब से देखी जाए तो ये जो मटेरियल है ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कैसे ये मटेरियल जो है बहुत ज्यादा एक्सीलेंट कंडक्टर है किसी भी स्पिरिट एनर्जी के लिए। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सर्च कर रहे थे कि शायद इन लोग को कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जिसके थ्रू इस एनर्जी को, इस स्पिरिट एनर्जी को ये लोग डाइवर्ट कर सके। लेकिन इन लोगों को इन सारी स्टडीज के तौर पे जानने को ये मिला कि इनको ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि साइंटिफिकली एविडेंस प्रूव कर दे जो कि जो स्पिरिट एनर्जी निकल रही है और जो मटेरियल है उसके बीच में थोड़ा सा अंतर दिखा सके, अलग कर सके। जिसपे बंदा आगे बोलता है कि इसीलिए मास्टर उरीता जी हम आप चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसा तरीका हो या फिर कोई डिफरेंट व्यू हो इस चीज को लेके जो कि हम समझ सके, तो जरूर आप हमें बताइए, आप ही हमें इसके लिए कोई रास्ता दिखा सकते हैं। जिसपे उरीता बताता है कि तुम्हें कोई एविडेंस नहीं मिला, ये तो बिल्कुल बकवास है। जिसपे सामने वाले बंदे का मुंह बन जाता है। जहाँ पे ये लोग शायद अपने उरीता की ही कोई बनाई हुई बुक को पढ़ रहे होते हैं, तो ये लोग बताते हैं, मतलब ये बंदा बताता है कि नो मटेरियल कंडक्ट स्पिरिट एनर्जी, उनको नहीं मिला ऐसा कुछ, और ये बुक के अकॉर्डिंग ही होता है। जहाँ पे बीच में ही बात काट देता है अपना उरीता, बताता है कि ये चीजें बकवास है और ऐसी चीजें तो मैं एकदम आसानी से बता दूं, जिसपे सबका मुंह बन जाता है। जहाँ पे उरीता आगे बोलता है नेक्स्ट पेज के ऊपर कि भाई मैं अपना हाथ किसी ऐसे लोगों को नहीं दे सकता जो कि स्वॉर्ड स्मिथ बनने का दिखावा करते हैं, तो इससे अच्छा ये है कि भाई झूठ फैलाओ और कंफ्यूजन क्रिएट करो। मतलब बुक में सारी बातें होती है उरीता के द्वारा, शायद वो सिर्फ मिसगाइड करने के लिए हो। जिसपे ये सब सोच रहे होते हैं क्या ये सही है, हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। जहाँ पे सामने बैठा हुआ एक चश्मिश वाला बंदा बोलता भी है कि क्या हो अगर जो है मैटर ही ना करता हो मटेरियल, अगर ऐसा है भी तो तुम किसी सॉर्ड को कैसे बनाते हो भाई जो स्पिरिट एनर्जी को कंडक्ट करे, ऐसी सॉर्ड कैसे बना लेते हो अगर कोई मटेरियल नहीं करता है ऐसे एग्जिस्ट तो। जिसपे अपना उरीता बोलता है सीक्रेट जो है वो एकदम सिंपल है कि मैं उसे बनाता हूँ। जिसके बाद उरीता अपने हाथ में लिए पेंसिल को फेंक देता है जोजी की तरफ, उसकी जस्ट आंखों के सामने आ चुकी होती है पेंसिल, और जोजी बस 1 सेकंड में ही अपनी सॉर्ड निकालता है और उस पेंसिल के 2 टुकड़े कर देता है। जहाँ पे अपना जोजी कहता है अरे ये क्या था। उरीता बोलता है अरे तुम बहुत अच्छे सॉर्ड फाइटर हो, इधर आओ। जिसपे आसपास के लोग एकदम अनकंफर्टेबल हो चुके होते हैं। जोजी उसके पास आता है, जहाँ पे उरीता बताता है तुम्हारी सॉर्ड अच्छी है और तुम्हारी सॉर्ड जो है काजाफूना की जो है बहुत अच्छी पीस है, लेकिन शायद तुम्हें कुछ डिफरेंस फील हो जब तुम मेरी सॉर्ड को पकड़ो। जिसके बाद उरीता जो है एक बॉक्स खोलता है, उसमें एक सॉर्ड होती है जो कि बताता है कि उसका लेटेस्ट वर्क है, मतलब इसने लेटेस्ट काम किया है इस सॉर्ड के ऊपर, जो कि एक
ऑर्डिनरी स्टील से बनी है और स्क्रैप आयरन से, तो इसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है। जिसके बाद जोजी जो है उस स्वॉर्ड को निकालता है और उसे ओपन करने की कोशिश करता है। इसी बीच हमें जो सामने बंदा सबसे पहले सवाल पूछ रहा था उरीता से, वो सोचता हुआ दिखाई जाता है कि वो सोच रहा होता है क्या जो डिफरेंस है वो सिर्फ टेक्निक है, मतलब किसी मटेरियल के अंदर या फिर किसी तलवार को ऐसा बना देना कि वो स्पिरिट एनर्जी को कंडक्ट कर सके, क्या ये कोई टेक्निक है सीक्रेट जिसके लिए जो आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है वो मैटर नहीं करती है शायद। और उसके बियॉन्ड ये बंदा कह रहा है कि ये मटेरियल को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है ताकि वो कंडक्ट कर सके किसी स्पिरिट एनर्जी को। ये चीज तो एकदम आउट ऑफ क्वेश्चनिंग है भाई। ये बंदा और सोच में पड़ जाता है और अगले ही पल जो सामने बैठ के सवाल पूछा था उसका हाथ कट जाता है। वो चिल्लाता है भाई साहब, जिसपे सोजी कहता है अरे हाँ डिफरेंस तो है स्वॉर्ड में। जिसपे अपना उरीता कहता है अरे देखा सही था ना। जिसपे अपना सामने वाला बंदा घबरा गया होता है, अरे ये क्या था इल्यूजन, क्योंकि उसका हाथ एकदम ठीक हो चुका होता है। जिसपे अपना हासुमी सोच रहा होता है कि कैसे जब जोजी ने सिर्फ ब्लेड को बाहर ही निकाला था उतने ही देर में एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था। ये तो उन लोगों के लिए एकदम डरावना हो जाएगा जिन्होंने आज तक ब्लेड के बारे में कुछ समझा ही नहीं है। लेकिन फिर भी जोजी पूछता है कैसे, मतलब डिफरेंस कैसे है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जिसपे अपना उरीता बताता है कि जब लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कती है तो वो जो है उस जगह पे गिरती है जहाँ पे हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और ऐसी जगह होती है जहाँ पे हवा कम हो और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। तो जो स्पिरिट एनर्जी है ना वो भी उसी तरह से सेम है। जिसपे उरीता आगे बताता है कि जब वो ब्लेड को बना रहा होता है तो कार्बन के अंदर वो छोटी सी जो है डिस्टर्बेंस पैदा करता है जो कि एक स्ट्रक्चरल वेरिएशन प्रोड्यूस करती है तलवार को बनाते समय, जिसके अंदर ब्लेड के थ्रू जो है छोटे छोटे रास्ते बन जाते हैं एंड वो पाथवेज जो है मदद करते हैं ब्लेड के अंदर स्पिरिट एनर्जी को फ्लो करने के लिए। जिसपे ये जो वेन्स मतलब ये जो पाथवेज बनते हैं ब्लेड के अंदर ये नेचुरली कभी कभी अकरिंग करते हैं नॉर्मली तो, बट अपना उरीता ना उनको डिजाइन करता है, मतलब वो पाथवेज वो खुद बनाता है ताकि जो स्पिरिट एनर्जी है उसके ब्लेड्स के थ्रू फ्लो कर सके, जिसमें वेस्ट कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जब उसने पाथवेज खुद डिसाइड किए हैं, खुद बनाए हैं, नेचुरल नहीं है, उसके आर्टिफिशियल है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसे वेस्ट ना करे और प्योर मतलब एकदम प्योर स्लाइस मिले ब्लेड का उसे, जिसकी वजह से जो उरीता के ब्लेड्स हैं उसकी तलवारें हैं एबिलिटी रखती हैं इतनी बेहतरीन स्लाइस की। सोजी अपना एकदम सोच में पड़ जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये है अल्टीमेट ब्लेड, जहाँ पे उरीता मतलब खुद को एकदम वाहवाही ही बटोरने के चक्कर में होता है कि भाई जो ये जो एबिलिटी है ना कि समझ पाना कि क्या कैपेसिटी के अंदर ये फिनोमिना क्रिएट किया जा सके ब्लेड के अंदर, ये बहुत रेयर है किसी भी स्वॉर्ड स्मिथ के लिए। और तो और जो ऐसी प्रिसाइजेशन रखते भी है ना लोग वो भी ऐसी ब्लेड्स नहीं बना सकते। जिसपे उसका जो शायद चेला आया होता है वो ही बोलता है यस सर बिल्कुल। जिसके बाद उरीता आगे बोलता है इसलिए अगर जो डेटेंस्की पत्थर है वो इतनी ज्यादा इमेंस लेवल ऑफ स्पिरिट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर उरीता उसके अंदर एप्रोप्रिएट या फिर उसके मुताबिक कुछ वेन्स क्रिएट कर देगा, कुछ पाथवेज क्रिएट कर देगा तो शायद ये लोग उसके अंदर की जो एनर्जी है उसको कंट्रोल कर सके। मतलब उरीता जो अपने ब्लेड पे फॉर्जरी करता है ना पाथवेज की स्पिरिट एनर्जी के लिए, वही वो उस स्टोन पे करने की बात कर रहा है ताकि वो उसे स्टेबल कर सके। सिंपल सा मैथ है भाई। यहाँ पे सामने बैठे वो तीनों लोग इसके बारे में सोच में पड़ जाते हैं और समझने लगते हैं। उरीता यहाँ पे आगे बताता है कि अगर ऐसा हो गया और ये चीज काम कर गई, मतलब इस पत्थर को अगर हम इस लेवल तक लेके जा सकें तो जो है हम लोग इंचेंटेड ब्लेड्स बना सकते हैं। एंड दिस इज द बूम इन द चैप्टर इन द कन्वर्सेशन, इंचेंटेड ब्लेड्स। अगले पेज पे देखते हैं कि यहाँ पे जोजी जो है तैनात होता है, उरीता अलग से तैनात होता है, दोनों ही अपना ब्लेड निकाल लेते हैं, स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। एंड पेज के एंडिंग में हम लोग को यहाँ पर अपना शिवा देखने को मिलता है जो कि इन दोनों के ऊपर ही ब्लेड तन गई होती है, मतलब इन दोनों की ब्लेड शिवा के ऊपर तन चुकी होती है। और वहाँ पे हम लोग मशीरो को भी देख पाते हैं और उसके साथ यहाँ पर अपना रोकू हीरा भी होता है। इन दोनों को ही जोजी ने और उरीता ने अपने ब्लेड से घेर रखा होता है, इन तीनों को ही। जहाँ पे जोजी एकदम पहचान जाता है कि ये शिवा है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है पूछता भी है। मशीरो बोलता भी अरे मैंने रोकने की कोशिश की थी। उरीता कहता है ये लोग कौन है। हासुमी भी एकदम चिल्ला पड़ता है अरे शिवा पागल है क्या तू। फाइनली सब लोग रुकते हैं, इन लोग का भी इंट्रोडक्शन चालू होने वाला है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग देखते हैं शिवा इंट्रोड्यूस कराता है अपने साथ लाए हुए अपने दोस्त को, मतलब रोकू हीरा को, और बताता है कि ये बंदा भी जो कटानास बनाता है। जिसपे अपना उरीता का जो चेला था ना वो चिल्लाता है रोकू हीरा, इसके नाम तो कभी नहीं सुना है। लेकिन रोकू हीरा यहाँ पे उरीता को पहचान रहा होता है। जहाँ पे उसका चेला जो है वो बोलता है अरे ऐसे मत कर, मेरे मास्टर से सही से बात करियो। रोकू हीरा ने हाथ बढ़ाया होता है उरीता से मिलाने के लिए। उरीता उससे आगे हाथ बढ़ा के मिलाता भी है, जहाँ पे रोकू हीरा के ग्रिप को मतलब हाथ मिलाने वाले ग्रिप को देखकर या फिर महसूस करके उरीता पहचान जाता है कि ये बंदा तो भाई स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखता है। और पूछ भी लेता है उरीता अपने रोकू हीरा से कि भाई तूने आज तक कितने स्वॉर्ड्स बनाए हैं, मतलब उसकी ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत होती है। ये बंदा पूछने पर मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर रोकू हीरा बताता है कि लगभग मैंने 200 बनाए हैं। उसके चेले का मुंह खुला खुला रह जाता है उरीता के, और वो बोलता भी है तेरी एज पे इतना स्वॉर्ड बनाने ना इम्पॉसिबल है। या तो फिर जो एसोसिएशन का रेगुलेशन है कि ना आप सिर्फ हर महीने में 2 ही बना सकते हो, उसको तू तोड़ रहा हो, क्योंकि अगर तू ये नहीं कर रहा है ना तो तू भाई बना ही नहीं सकता 200। जिसपे अपना रोकू हीरा एकदम चिल होके बोलता है अरे भाई चिल कर, अगर वो अच्छी कटाना बन रही है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। उरीता का चेला बताता है कि अगर तूने इतनी स्वॉर्ड बनाई है फिर भी तेरे बारे में किसी ने नहीं सुना है तो तू कहाँ से स्पेशल हो गया भाई। जब रोकू हीरा बोलता है हाँ ये बात तो मैं भी मानता हूँ। उरीता भी एकदम सोच में पड़ा होता है। जिसका शिवा आगे आता है और बोलता है कि रोकू हीरा भैया जाइए आप खाना खाइए पहले। नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं कि वो चीजों को
समझा रहा होता है बोर्ड के ऊपर खड़ा होकर, जहाँ पे अपना रोकू हीरा बताता है कि जो डेटेंस्की है वो रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट स्प्लिट एनर्जी को, लेकिन वो केपेबल है वो एम्पलीफाई कर सके हीट को भी। हाँ, तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब आप उसको फ्लेम से हिट कर रहे हो, मतलब उसको थोड़ा बहुत जला रहे हो, तब वो ज्यादा इतना महसूस नहीं कराएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुअली जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा रहे हो डेटेंस्की के अराउंड, तब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, उसकी सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और थोड़ा ध्यान देते हुए मैंने एस्टिमेट किया है कि अराउंड 1000 डिग्री पे अगर हम उसको हीट करें तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इक्वल हो जाएगी उसकी रिएक्टिविटी के जब वो स्प्लिट एनर्जी से करता हो। दूसरे शब्दों में जब वो मेल्ट होने वाला हो उससे पहले ही, मतलब हम लोग उसे फॉर्ज कर सकते हैं। जहाँ पे अपना रोकू हीरा जो रिख रहा होता है, वहाँ बैठे तीनों लोग पढ़ ही नहीं पा रहे होते हैं। जिसपे अपना वो मेन जो बंदा नहीं था जो कुछ पन्ने लेके बैठा था, पूछ रहा था उरीता से पहले, वो बोलता है अरे रुक जाओ, क्या ये बंदा सॉर्सरी ब्यूरो के साथ है? हासुमी कहता है नहीं। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये जो अपना बंदा होता है पेपर वाला, ये बोलता है कि अगर तुम किसी तरह से ये प्रोसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि तुम डेटेंस्की को कैसे यूज कर सकते हो फॉर्ज करने के लिए, तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कि अगर तुम उसे फोर्स करते हो मेल्ट होने तक का, तो वो कोई चेन ऑफ रिएक्शन क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से एक बहुत भरकम एक्सप्लोजन हो सकता है और लोग मारे जा सकते हैं। तो इसी वजह से इसे फॉर्ज नहीं किया जा सकता है। जिसपे अपना रोकू हीरा बोलता नहीं मैं कर सकता हूँ। सामने दोनों बैठे हुए का मुंह बन जाता है। उरीता भी एकदम सोच में होता है, हासुमी भी सोच ही रहा होता है, बोलता है कि मुझे माफ करिएगा हायर अप, ये जो बंदा है इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, इसको जरूर पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे वो शायद शिबा की बात कर रहा होता है कि शिबा अपने दोस्तों को ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं लेके आ सकता है। हम लोग यहाँ पे शिबा और रोकू हीरा को दोनों को किसी जेल के अंदर बंद देखते हैं, मतलब इंट्रोगेशन रूम टाइप का होता है, जेल तो नहीं कह सकते इसे। वहाँ दोनों बैठे होते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जिसपे अपना हासुमे खिड़की से बोलता है कि हम लोग इसे बाद में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हासुमे ने शायद इनकी बातें भी सुनी होती हैं, जिसकी वजह से वो सोच पा रहा होता है कि जो रोकू हीरा ने उसे अब बातें बता दी हैं वो चीज तो रिसर्च वाली चीजों से मैच कर रही है, और शिबा को तो इसके बारे में नहीं पता था। तो ये जो बंदा बता रहा है इसकी खुद की रिसर्च है। तो क्या बंदा सच में ही सब चीजें जानता है? क्योंकि माशिरो ने भी नहीं बताया और शिबा को भी ब्ला ब्ला, मतलब वो तो बंदा बस बोलता रहता है, उसको कुछ पता नहीं है। तो ये बंदा सच में इतना केपेबल है? क्योंकि भाई फोन को किए भी, मतलब जब लास्ट टाइम शिबा से उसकी बात हुई थी तब से 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में ये बंदा कुछ ज्यादा नहीं जान गया इन चीजों के बारे में। और ऐसा अपना हासुमी सोच रहा होता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हासुमी को शिबा की बात याद आती है कि इस बंदे की आंखें तेज है, मतलब अपने रोकू हीरा की। तो अपना हासुमी यही सोच रहा होता है ये बंदा सच में अपनी सिर्फ आंखों से ये सब समझ पाया है। जिस पर उरीता यहाँ पे आ जाता है, मशीरो के पास अपनी तलवार निकालता है, मतलब अपनी नहीं, जो मशीरो के पीठ पे होती है वो तलवार निकाल देता है और बोलता है कि ये बंदे को हम लोग जानते क्यों नहीं है। जिस पर अपना हासुमी और मशीरो एकदम सरप्राइज होते हैं। शिबा भी बाहर अंदर से सुन रहा होता है और वो जान चुका होता है कि अब जो है रोकू हीरा को कोई नहीं रोक सकता है। और वो बताता भी है अपने रोकू हीरा को कि तुम्हें जो है स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि शिबा ने उसे यहाँ पे लेके आया, शिबा ने उस पर भरोसा किया है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग देखते हैं मशीरो हासुमी वहीं पे खड़े होते हैं। उरीता ने उसकी ब्लेड निकाल ली होती है, जिसपे अपना मशीरो उरीता की बात को जवाब देता है कि भाई वो बंदा जो है बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है अपनी कटाना को लेकर, किसी बेचने को, मतलब किसी को बेचता नहीं है, इसीलिए कोई इसके बारे में जानता नहीं है। तो इसीलिए वो भूख से भी मर रहा था कुछ देर पहले। तो इसमें अपना उरीता कहता है अच्छा ऐसी बात है। हम लोग रूम के अंदर पहुंचते हैं जिसके अंदर अपने रोकू हीरा और शिबा लॉक्ड होते हैं। यहाँ पे रोकू हीरा बोलता है शिबा मेरा खाना कहाँ है? जहाँ शिबा का मुंह बना होता है और मशीरो कहता है मुझे तो लगा था ये मारे जाएंगे बट ये लोग बचने वाले हैं। और इसी पे चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो जी गाइस, ये था कागुराबाची चैप्टर 115। चीजें अब थोड़ी बहुत समझ में आने लगी हैं, जिनको आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई थिंक इट इज गोना बी मोर इंटरेस्टिंग टू नो द मटेरियल जिसके अंदर इमेंस स्पिरिट एनर्जी बह रही है एंड इसी से जो है इंचेंटेड ब्लेड बनती है, वो जानना बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। तो आप बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि हम इसकी प्रीवियस जो चैप्टर्स उन्हें भी कवर करें तो वो आप जल्दी कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। मुझे पता चलना चाहिए कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, क्योंकि एक चैप्टर बनाने में मुझे घंटों लग जाते हैं। तो उसी हिसाब से सोच लो 100 चैप्टर्स हैं, अगर मैं उनको बनाने चला गया तो मेरे कितने टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग अच्छी एक ऑडियंस हो, एक प्रॉपर ऑडियंस हो जो कि उसको सुनने के लिए तैयार हो। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी मेहनत वेस्ट हो। तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी आप लोग को और चीजें चैनल पे देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए बी द वॉचर।